नाज़रीन इकराम, आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अदालती टोका चल गया है और इमरान खान का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है। इमरान खान साहब के लिए अडियाला जेल में कैदी कप्तान के लिए, जो कि इस वक्त कैद में तो है लेकिन पूरे पाकिस्तान में वाहिद वही एक शख्स है जो आजाद है, इमरान खान साहब के लिए सूरत हाल यकदम तब्दील हुई है। खेल इंतहाई फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है और जो इस वक्त पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, ये बड़ी अहम है, क्योंकि इस वक्त बहुत सी अदालतों के अंदर बहुत कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है। और साइमल्टेनियसली जब बहुत कुछ चल रहा होता है तो जाहिर बात है आपको चीजों को एनालाइज करना होता है, कड़ियों से कड़ियां मिलानी होती हैं, डॉट्स कनेक्ट करने होते हैं और फिर एक ब्रॉडर पिक्चर जो है वो एनालाइज करनी होती है। अब एक जानिब तो बैरिस्टर गौहर ने भी गुफ्तगू की है और उन्होंने भी कुछ चीजें सामने रखी हैं और पीटीआई के टिकट्स के हवाले से भी कोई डेवलपमेंट्स आई हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो पीटीआई का मामला चल रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं। डेवलपमेंट ज्यादा जल्दी जल्दी खबरें आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है, उस असर को जाहिर करने में आपके लाइक्स और कॉमेंट्स जो है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स में आपके सामने जल्दी जल्दी रख देता हूं। एक तो बैरिस्टर गौहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कुछ चीजें सामने रखी हैं। पेशावर हाई कोर्ट से उम्मीद थी आज फैसला आएगा, लेकिन जब पीटीआई के वकला ने यह बात कही पेशावर हाई कोर्ट से कि उम्मीद है आप आज फैसला कर देंगे, तो जजेस ने कहा कि हमने बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिए वो सारे स्टडी करने हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले का निशान देने का केस जो है, जो मामला है वो कल तक लटक गया है। केस में फरीकैन के वकला अदालत में पेश हुए, मौकफ अपनाया कि सुबह में वक्त दिया जाए। आज हड़ताल है जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कल सुबह 9 बजे आपको सुनेंगे। अदालत 9 बजे के बाद आपको नहीं सुनेगी। समाअत कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी हुई। वाज़ेह है कि कल सुप्रीम कोर्ट में भी बल्ले के निशान की वापसी के केस की समाअत भी है, बेंच भी तश्कील दिया जा चुका है। अब देखते हैं कि इस मामले के अंदर क्या होता है, क्योंकि आज आपको पता है कि पीटीआई के वकला जो हैं वो काफी घंटे लेट थे, वो नहीं पहुंच सके। बैरिस्टर गौहर भी और बैरिस्टर अली जफर भी, और अदालत वाज काइंड इनफ, कोर्ट वाज काइंड इनफ कि उन्होंने वेट जारी बात है करने का ऐलान किया और उनका इंतजार भी किया। अब बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट में कल 9 बजे समाअत के बाद शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा। अगर वो हमारे हक में आया तो वो पेश करके हमारे उम्मीदवार टिकट जमा करवा देंगे। हक की फतह होगी, बल्ले का निशान हमारा होगा। फिर जो टिकट्स हैं उनके हवाले से आपको पता है कि कल ही अनाउंस हो जाने थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने ये बात कही क्योंकि यूथ रिप्रेजेंटेशन की बात भी हो रही थी। वकला जो हैं उनके कुछ एतराजात भी सामने आ रहे थे। शेर अफजल बरवत ने भी जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है उसके सरबराह के मौक़िफ़ के साथ इत्तफाक किया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो लॉयर्स हैं उन्हें वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही जो पंजाब में है। बैरिस्टर गौहर ने सबके ऊपर कहा कि 2 दिन सब्र कर लें, 11 या 12 जनवरी तक टिकटों का ऐलान कर देंगे। खवातीन की कम से कम जो तादाद है उससे ज्यादा टिकट दे रहे हैं। वकला का भी इसके अंदर हिस्सा है, जिसको टिकट मिलेगी वही इलेक्शन लड़ेगा, बाकी सब दस्तबरदार हो जाएंगे। ये अनाउंसमेंट की है बैरिस्टर गौहर साहब ने, ये आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। इस वक्त पीटीआई के कुछ लोग, मैंने आपको पहले बताया था कि उन पे एक बड़ा खास किस्म का सुर्ख दायरा है, क्योंकि उन्होंने इमरान खान के साथ वफा निभाई, इमरान खान का साथ दिया और चौधरी परवेज इलाही और उनका खानदान भी उसी एक आप कह लें कि उस कैटेगरी में आता है जिन्होंने इमरान खान के साथ खास तौर पर जिस तरह से वफा निभाई, वो पाकिस्तान की तारीख में, उसकी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतनी विक्टिमाइजेशन के बावजूद किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ डटे रहना, इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो अब जाहिर बात है विक्टिमाइज करना है। चौधरी परवेज इलाही, उनकी एहलिया के कागजात मुस्तरद हो गए। फिर अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर मुनस्सिर इलाही के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। महकमा एंटी करप्शन की दरखास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जालसाजी के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी की है। वाज़ेह है कि मुनस्सिर इलाही इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है और गुज़श्ता साल उनको वतन वापस लाने के लिए एक कानूनी अमल का भी आगाज किया गया था और निगरान वफाकी हुकूमत ने इंटरपोल से रब्ता किया था अकॉर्डिंग टू 24 न्यूज, और इस हवाले से FIA ने इंटरपोल हुकाम से राब्ते भी किए थे और मुनस्सिर इलाही के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसील इंटरपोल हुकाम से शेयर की गई थी और गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जो है वो जारी करवाने का एक अमल जो है वो भी इन्होंने शुरू किया था। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि इंटरपोल जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पॉलिटिकल मामलात के अंदर, पॉलिटिकल केसेस के अंदर, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अंदर नहीं पड़ता। अगर तो पड़ता होता फिर तो क्या ही बात होती दुनिया के अंदर, फिर एक अलग सही निजाम चल पड़ता। अलबत्ता ऐसा है नहीं। इन्होंने कोशिश पूरी की और अब एक और केस जो है वो मुनस्सिर इलाही के खिलाफ बना दिया। इसका क्या फायदा होगा ये अभी तक किसी को नहीं पता। अच्छा भाई, दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने कहा है कि बरतानवी अखबार द इकोनॉमिस्ट में शाया आर्टिकल बानी पीटीआई इमरान खान ने खुद लिखा है। एक बार बयान में तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि बानी पीटीआई के द इकोनॉमिस्ट में छपे आर्टिकल पर चलने वाली खबरें हकाइक के बरक्स हैं। द इकोनॉमिस्ट में छपे आर्टिकल पर हकाइक को दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया गया। यह आर्टिकल इमरान खान साहब ने ही तहरीर किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नहीं लिखवाया गया। अब हुआ यह कि खान साहब ने इस आर्टिकल की ओनरशिप ली। खान साहब ने कहा कि यह आर्टिकल बिल्कुल मेरे अल्फाज है और ये मैंने ही बताया है और ये लिखा गया है, और उसके बाद खान साहब ने कहा कि मेरी एक तकरीर भी आ रही है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
का दौर है। अब कुछ साथियों ने इसे किस तरह से इससे स्पिन किया कि बीच में से वो जो लाइन थी ना, मेरी एक तकरीर भी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, मेरी तकरीर भी आ रही है, निकाल के कहा कि जी ये आर्टिकल मैंने डिक्टेट किया और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। यानी इन्होंने ये इसमें से साबित करने की कोशिश कर दी बेचारों ने, और इनके पास बचा क्या है, खरीदे हुए सर्वेज करवा रहे हैं। गरीदा फारूकी साहिबा की जो इस वक्त सोशल मीडिया पे दुर्गत बन रही, जो मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपके सामने रखा कि किस तरह से प्लांटेड सर्वेज करने की कोशिश कर रही हैं, तो ये सारी चीजें आपके सामने है, ये पूरी कौम के सामने चीजें आ रही हैं, और ये इस तरह के बेचारे फेक नैरेटिव्स बनाते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से भी एक डेवलपमेंट आपके सामने रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। वही हुआ है, क्योंकि जाहिर बात है एवरीथिंग हैज टू प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। और काजी फाइज ईसा साहब की जो अदालत है, उनके हवाले से आबिद मीर साहब ने ये बात की कि अदालतों के हवाले से ये तासर था और आज भी है, और हमें पहले से फैसलों का पता होता है कि जिस तरफ एस्टैब्लिशमेंट का झुकाव है वही एस्टैब्लिशमेंट अदालतें फैसला करती हैं। यानी पिछली एस्टैब्लिशमेंट का पता था कि उन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करवाना है तो अदालतों ने कर दिया। अभी एस्टैब्लिशमेंट जो है, ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करवाना चाहती थी, अदालतों ने कर दिया। यानी काजी साहब जो है वो भी तारीख में उसी जगह पर जाएंगे जिधर बाकी सारे गए। काजी साहब भी कोई आईन पसंद या कोई स्टैंड लेने वाले जज हामिद मीर साहब की इस बात से यह साबित हो जाता है कि नहीं है। अब वहीं दूसरी जानब जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शिकायत के खिलाफ आईनी दरखास्त कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है, उस पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि जजेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदर मुमलिकत रेफरेंस दायर कर सकते हैं, यह सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल खुद कार्रवाई कर सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अदालत समझती है पहले शिकायत गुजारों को नोटिस होने चाहिए, वरना कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आपका मौक़िफ़ है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत मदनियती पर मबनी है, तो शिकायत गुजारों का मौक़िफ़ हम कैसे ना सुने। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि शिकायत गुजार को फरीक बनाया जा सकता है या नहीं। इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने शाहिद औरकज़ई केस में दिया। उनका कहना था कि अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि तौहीन अदालत के केस में मामला अदालत और तौहीन करने वाले के माबैन होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि या तो काउंसिल में शिकायत इतनी ठोस और जावे हो कि जज बच न सके, या फिर काउंसिल को बेबुनियाद शिकायत पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, दरमियानी रास्ता नहीं होना चाहिए। अदालत ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई रोकने के लिए जस्टिस मज़ाहिर नकवी की हुक्म इम्तना स्टे ऑर्डर की जो दरखास्त है वो मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत गुजार को फरीकैन बनाने से मुतल्लिक फैसला महफूज किया और कुछ देर बाद सुनाते हुए शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाने की हिदायत करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। ये इस वक्त चीजें चल रही हैं पाकिस्तान के टॉप लेवल पर, अदालती लेवल पर। अब जरा आगे बढ़ते हैं खान साहब के हवाले से, जो मैंने इब्तदाइये में अपने इंट्रो में आपके सामने गुजारिश रखी थी, और मैंने आपके सामने एक नुक्ता रखा था कि इमरान खान साहब अदालती टोका चल गया। पहले मैं आपको यह बता दूं कि तोशा खाना और 190 बिलियन पाउंड रेफरेंसेस में बानी पीटीआई इमरान खान की जमानत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया गया है। अडियाला जेल में तोशा खाना और 190 बिलियन पाउंड रेफरेंसेस में इमरान खान की जमानत की दरखास्तों पर समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए इमरान खान की जमानत के लिए दरखास्तें मुस्तरद कर दी। बताया गया कि दोनों रेफरेंसेस की आइंदा समाअत 11 जनवरी को होगी। नैब अगली समाअत पर तोशा खाना रेफरेंस में 12 गवाहान जो है वो पेश करेगा। अब इस सब के अंदर ये एक जानिब तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब कुछ और डिटेल्स जो हैं वो भी इस वक्त सामने आई हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है डिटेल्स जो आपके सामने रखना जरूरी है। नैब ने इमरान खान और उनकी अलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 20 गवाह जो हैं वो पेश करने का फैसला किया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इनमें गवाहान की फहरिस्त में एक और वादा माफ गवाह जो है उसे भी शामिल किया गया है, और इसमें वजीर आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी, डिप्टी MS यानी डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, डिप्टी कॉन्सुलेट जनरल दुबई रहीमुल्लाह, तोशा खाना के सेक्शन अफसरान भी इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देंगे। PM ऑफिस के असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल जाहिद सरफराज भी नैब के गवाह बनेंगे। ये बेसिकली वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं, और इमरान खान साहब के खिलाफ ये नैब केस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि फर्द जुर्म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर ऑलरेडी आयद की जा चुकी है। अब जरा आते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट्स के ऊपर जो और ज्यादा अलार्मिंग है। बानी पीटीआई इमरान खान के 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर अदालत ने फैसला महफूज किया था, और वो महफूज फैसला अदालत ने सुना दिया। इमरान खान के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात की अडियाला जेल में समाअत हुई। अचानक से 9 मई के कितने मुकदमात? 12 मुकदमात की समाअत हुई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज आसिफ ने समाअत की। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान अदालत में पेश हुए। 12 SHOs वहां पर मौजूद थे। पुलिस ने रावलपिंडी में दर्ज 12 मुकदमात में 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की कि इमरान खान को हमारे हवाले किया जाए। इमरान खान साहब ऑलरेडी तहवील में हैं, तो ये इस तरह से जिस्मानी रिमांड बनता नहीं था, वो एक अलग चीज है, लेकिन उन्होंने ये इस्तदा की। दरारे समाअत वकलाए सफाई की जानिब से जिस्मानी रिमांड देने की मुखालफत में दलाइल मुकम्मल किए
गए जिस पर इमरान खान के जिस्मानी रिमांड से मुताल्लिक फैसला महफूज किया गया। बाद अज़ां अदालत ने फैसला सुनाते हुए इमरान खान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। फैसले में कहा गया कि तमाम थानों की तफ्तीशी टीमें एक साथ अडियाला जेल में इमरान खान से तफ्तीश करेंगी। अदालत ने बानी पीटीआई को जेल से बाहर ना ले जाने की हिदायत की है और केस की मजीद समाअत, ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जो समाअत है, ये भी 11 जनवरी को अडियाला जेल में होगी। सब कुछ अडियाला जेल में, नैब भी उधर है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत भी उधर, इलेक्शन कमीशन भी तो इलेक्शन कमिश्नर लगाने के लिए वहां पर जाता है, सब कुछ वहीं पर हो रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब ये इमरान खान साहब का जो जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है, ये बिलाशुबा एक अलार्मिंग डेवलपमेंट है। तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने आज सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और इस गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर इमरान खान साहब ने कुछ बड़े अहम तरीन सवालात उठाए हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि तोशाखाना केस में मेरे खिलाफ एक ऑफिस बॉय को वादा माफ गवाह बना दिया गया। क्या मैं ऑफिस बॉय के जरिए अरबों रुपए की करप्शन करूंगा? खुदा का खौफ करें। एक सहाफी ने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी है, इस पर क्या कहेंगे? तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं बात नहीं करूंगा। दूसरा सवाल यह हुआ कि ताहयात नाअहली खत्म होने से हो सकता है कि मुस्तकबिल में इमरान खान साहब आपको भी फायदा हो। बानी पीटीआई बोले इस पर कुछ नहीं कहूंगा। मजीद कहा कि मेरे मुखालिफिन पर जो केस बनाए गए थे वो केसेस मैंने नहीं बनाए थे, वो केसेस पहले से बने हुए थे, उन केसेस को परसू किया गया था। और सहाफी ने मजीद पूछा कि शेख रशीद के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि यह फैसला हमारी सियासी टीम करेगी कि कौन सा उम्मीदवार कहां खड़ा करना है। यानी खान साहब ने आज बड़े बेहतरीन अंदाज में पॉलिटिकल जवाब दिए हैं, क्योंकि सहाफी जो बातें निकलवाना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गालिबन खान साहब कोई स्टेटमेंट दे दें, काजी साहब के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दें, आई थिंक इट इज नॉट द राइट टाइम। जिस तरह से शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि हम बायकॉट कर रहे हैं, बाद में उस चीज से पार्टी ने इजहार लाताल्लुकी किया, क्योंकि वी डोंट हैव टू गिव देम अ रीजन। इंसाफ मिले या ना मिले, बहुत सी चीजें जो है ना वो कौम के सामने आ चुकी हैं। बहुत सी चीजों के अंदर मामला जो है और सिस्टम जो है वो एक्सपोज हो रहा है, तो उसे कम से कम एक्सपोज तो होने दिया जाए ना, उन्हें मौका ना दिया जाए, कोई ऐसी दलील, कोई ऐसा चांस उन्हें कम से कम ना दिया जाए कि इस सब के अंदर चीजें इस तरह से चलाई जाए। अब फवाद चौधरी साहब के वाले से भी मेरे पास एक बल्कि डिटेल आई है, डेवलपमेंट आई है, इमरान खान साहब के का साथ नहीं छोड़ रहे, तो इसके अंदर इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज करते हुए फवाद चौधरी को भी इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। NA 60 और NA 61 जेलम में कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का आरओ का फैसला इन्होंने ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज चौधरी अब्दुल अजीज ने फवाद चौधरी को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार देते हुए उनकी अपील खारिज कर दी और रिटर्निंग अफसर जो है उसका फैसला बरकरार रखा। अब मैंने आपको वही जो चीज मैं बता रहा हूं कि एक कंसिडरेबल अमाउंट जो टॉप नॉच लीडर्स हैं और जिन पर सिस्टम को बहुत ज्यादा गुस्सा है कि इन्होंने इमरान खान का साथ क्यों नहीं छोड़ा हमारे प्रेशर के बावजूद, उनके खिलाफ कार्रवाइयां जो हैं वो चलती रहेंगी और उन्हें इलेक्शन प्रोसेस से भी आउट किया जाएगा। ये इस वक्त निजाम ने फैसला किया है, सिस्टम ने यह फैसला किया है। आप देख लें बहुत से लोगों के कागजात, मुराद सईद, आजम सवाती, परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, कैसरा इलाही, फवाद चौधरी, इन लोगों के कागजात, हम्माद अजहर के नेशनल असेंबली के कागजात क्यों मुस्तरद हो रहे हैं? देयर इज अ रीजन टू इट। वही जो मैंने आपको 1-1.5 हफ्ता पहले बता दी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।